हम लोग पढ़ रहे थे साइंस, और साइंस में हम लोग भोजन शुरू किए थे। और भोजन के बारे में तुम लोग को हम बता चुके हैं कि भोजन सभी सजीव प्राणियों के लिए मूलभूत आवश्यकता होती और भोजन जो है कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ये बात बताए हैं। भोजन में पोषक तत्व पाया जाता है, और पोषक तत्व में तुम लोग को बता चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज वगैरह पाया जाता है। कोई दिक्कत? अब तुम लोग को हम बताए थे पोषक तत्व को दो पार्ट में डिवाइड किए थे। पहला दीर्घ पोषक तत्व, दूसरा लघु पोषक। और दीर्घ पोषक तत्व में बताए थे कि ये शरीर को ज्यादा आवश्यकता होता है। शरीर की क्या चीज? दीर्घ पोषक तत्व। और इसमें क्या क्या पाया जाता है दीर्घ पोषक तत्व में? जो हम बताए थे सीपीएफ याद रखना। क्या याद रखना? सी का मतलब कार्बोहाइड्रेट, पी का मतलब प्रोटीन, एफ का मतलब फैट, फैट मतलब वसा। तो शरीर को ज्यादा जरूरत होता है कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और वसा की। और दीर्घ पोषक तत्व में हम लोग को चाहिए विटामिन और खनिज। तुम लोग को बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट है इस शरीर जल्दी पचाता है। कार्बोहाइड्रेट को शरीर जल्दी पचाता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट वाला जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, अगर वो चीज को हम लोग खाएंगे तो हम लोग को तुरंत एनर्जी मिलेगा, क्योंकि शरीर इसको तुरंत पचा लेता है और तुरंत एनर्जी देगा। मतलब इंस्टेंट एनर्जी, मतलब तुरंत ऊर्जा देता है। बात समझा? क्या चीज? कार्बोहाइड्रेट। जबकि हम बोले वसा, वसा है सर्वाधिक ऊर्जा देता है, लेकिन वसा को शरीर पचाने में ज्यादा समय लेती है। वसा को शरीर पचाने में ज्यादा ऊर्जा देगा, लेकिन ज्यादा समय ले लेगा ना। इसीलिए कोई भी देखना, अगर तुरंत एनर्जी चाहे तो कार्बोहाइड्रेट वाला चीज खाता है, लेकिन वसा में ज्यादा मिलता है, लेकिन वो तुरंत एनर्जी नहीं दे पाता है। बात समझा क्या? नहीं। आगे हम बताए थे कि जल का पाचन शरीर के किस भाग में होता है, तो तुम लोग को बताए थे कि हमारा शरीर है वो जल का पाचन नहीं करता है, यह अवशोषण करता है। और अवशोषण कहाँ? बड़ी आंत में। कहाँ? जल जो है दूसरों को पचाने का काम करता है। जल क्या काम करता है? उसके बाद तुम लोग को बताए थे विटामिन। क्या बताए थे? विटामिन जो है, विटामिन कार्बनिक यौगिक होता है। तुम लोग को बताए थे जो हमारे शरीर में विभिन्न उपापचयी प्रक्रियाओं में सहायक होता है। अब विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता, याद रखना, विटामिन से ऊर्जा। और विटामिन का खोज किसने किया था? कैसिमर फंक ने किया था। कौन किया था? और विटामिन में क्या क्या है तुम लोग को बताया था? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और विटामिन का सिंथेसिस हमारे शरीर में नहीं किया जाता, बाहर से लिया जाता। और शरीर द्वारा निर्मित विटामिन कौन कौन है? विटामिन डी और विटामिन के। ये हमारे शरीर द्वारा निर्मित विटामिन है। कौन कौन? विटामिन डी और विटामिन। विटामिन डी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? त्वचा में होता है। और विटामिन के का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। और विटामिन का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत। विटामिन का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? लीवर बोला जाता है। और तुम लोग को ये भी बताए थे विटामिन के प्रकार। विटामिन के प्रकार को हम बताए थे दो पार्ट में, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। जल में घुलने वाला विटामिन कौन कौन है? विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुल जाता है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन। यहां तक तुम लोग को हम बता चुके हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कौन सा विटामिन ए का नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है, बी का क्या रासायनिक नाम है, सी का रासायनिक नाम क्या है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, है ना। यहाँ तक हम लोग रिकेप करा दिए तुम लोगों को। कोई दिक्कत?